हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे तेरे चरणों की जो धूल मुझे मिल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल मुझे मिल जाए। सच कहता हूँ मैं ये तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। राधे बस जीवन की इतनी ही तमन्ना है। राधे बस जीवन की इतनी ही तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं ये तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो
सकल विघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। आज उस पुनीत तीर्थ श्री नैमिषारण्य धाम में 15वें दिन के पुरुषोत्तम महात्म्य का गान कर रहे हैं महाराज सूत जी। पिछले प्रकरण में हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे वो ब्राह्मण जिन्होंने भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए और 4000 वर्ष तक तप किया है। इसके कई भाव होते हैं। देखिए, वो विद्वान ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को पता है कि इस संसार से मुक्ति के 2 मार्ग हैं। या तो सन्यास, सन्यास का मतलब होता है सत्य को धारण कर लेना, संपूर्ण जगत को मन से त्याग करके और केवल भगवद आराधन भक्ति पूर्वक भगवत कृपा को प्राप्त करना। और दूसरा है विवाह करके संतानोत्पत्ति करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सद्गति को प्राप्त करना। ब्राह्मण का मन वैराग्य में नहीं है, ब्राह्मण का मन गृहस्थ में था, तभी तो उन्होंने विवाह किया। और विवाह के बाद जब संतति नहीं हुई तो ब्राह्मण के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए मेरा गृहस्थ धर्म पूर्ण ना हो और मेरी सद्गति ना हो। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए भगवद आराधन करते। नहीं तो इतने विद्वान ब्राह्मण तो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करते, मुक्ति के लिए तप करते। तो जब विद्वान ब्राह्मण है, उन्होंने तप किया संतान उत्पत्ति के लिए, 4000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, सुदेव ब्राह्मण की तपस्या से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और पधार जाते हैं दर्शन देने के लिए। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ है, सुदेव ब्राह्मण ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और आज तपस्या सफल हुई है ब्राह्मण की। ब्राह्मण के मुखारविंद में आनंद फैला हुआ है। इतनी प्रसन्नता है, आज मेरा तप पूर्ण हुआ, प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए। सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि हे देवताओं के देवता, हे त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, हे सब के ईश्वर, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, मैं दीन दुखी आपका भक्त हूं। आप सबके बांधव हैं, सबके प्रिय हैं, तो हे प्रभु मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तो मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान कहते हैं, श्रीहरि ने कहा कि हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है, मेरा
चिंतन किया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम चाहते हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारी जो भी कामना होगी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करूंगा, क्योंकि जगत का अधीश्वर मैं ही हूं, सारा जगत मेरा है। तो तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि हे दीनबंधु, दया निधान, अगर आप मेरी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रभु मुझे एक सुपुत्र दे दीजिए। केवल पुत्र नहीं मांगा, सुपुत्र मांगा है। ऐसा पुत्र हो जो अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने पितरों का भी उद्धार करने वाला हो, ऐसा पुत्र नहीं सुपुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर के और श्री हरि भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है और मैंने इतने में तुम्हारा भाग्य भी पढ़ लिया है। तो तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा जी ने एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, पुत्र छोड़ करके और जो कुछ मांगना है मांग लो, पुत्र मत मांगो। तुम कोई भी अदेय वस्तु मांग लो ब्राह्मण, मैं अवश्य दूंगा, लेकिन पुत्र मत मांगो। जैसे आकाश से बिजली गिर जाए, बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुन करके और कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इतने दिनों तक तप किया केवल इसलिए कि पुत्र की प्राप्ति हो, और आज स्वयं श्री हरि नारायण कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र के अलावा जो मांगना है मांगो। अब पत्नी और अपनी पुत्र की इच्छा को न पूर्ण करती हुई देख करके सुदेव ब्राह्मण तो मूर्छित की तरह चरणों में गिरा पड़ा है भगवान के। और ब्राह्मण सुदेव की पत्नी जो गौतमी है, उन्होंने अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख करके धरती में पड़े हुए अपने पति को देख करके रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने गिरे हुए पति को संभालते हुए पत्नी कहती है ब्राह्मण की है कि हे नाथ उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? मैंने जो कहा था महाराज आप उसे भूल गए। बहुत सुंदर वाक्य है, हमारे आप सबके समझने लायक। कितनी शंकाएं इस कथा में दूर हो जाएंगी। इतना सुंदर सुदेव की पत्नी अपने पति से कहती है कि महाराज, विधाता ने जो भाग्य में सुख और दुख लिख दिया है, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार उन सुख और दुखों को भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़ करके उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़ करके देवताओं का आश्रय लीजिए। अगर आपको पुत्र चाहिए तो देवताओं का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, अब ये वाक्य का एक भाव समझिए कि भगवान के सामने हम लोग गीता का पाठ करते हैं। गीता में भी देखिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ, जब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन दिया था अर्जुन को, तो अर्जुन ने यह दर्शन दिया था कि सारी कौरव सेना भगवान के उस विराट मुख में अंदर समाती जा रही, मतलब सब मरी हुई है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सब मृत हैं, तुम्हें निमित्त बनना है। तो ये गीता में तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा प्रसंग है कि एक बार अर्जुन ने गीता का ज्ञान देते हुए भगवान से बीच में पूछ लिया था कि प्रभु, आपने मुझे बताया कि सब मरे हुए हैं, सब मेरे मुख में समा गए, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं,
मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मुझे तो जब तुम नहीं थे तब क्या था वो भी पता है, आज तुम हो तब का भी पता है, और कल जब तुम नहीं रहोगे तब क्या होगा वो भी पता है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे सखा भी हैं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका परम भक्त भी हूं, और अब तो मैं आपका शिष्य बन गया हूं, नीचे चरणों में बैठा हूं हाथ जोड़ करके। तो प्रभु मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए। जब आपको ये पता था कि युद्ध होना ही है, तो हम लोग दूत क्रीड़ा में जुए में हारे, 14 वर्षों तक वन में भटकना पड़ा, अज्ञातवास, और हमारी छोड़ दीजिए प्रभु। हम तो चलो पुरुष थे, किसी तरह गुजारा कर लेते। आप जिसको अपनी सखी कहते हैं, आपकी द्रौपदी भी तो हमारे साथ साथ वन में उन कांटों और पत्थरों में भटक रही थी। तो हे दया निधान, आपको तो पता था ना कि महाभारत का युद्ध होना है। तो जब आपको पता था तो प्रभु 5 गांव मांगने के लिए आप हमारे लिए क्यों गए थे कि 5 गांव मिल जाए, समझौता हो जाए? तो इतना प्रयास आपने क्यों किया जब आपको पता था कि महाभारत ही होना है? तो ये महाभारत का युद्ध पहले ही हो जाता तो हमारी ये 14 साल दुर्गति ना होती। बड़ा लॉजिकल प्रश्न है वैसे अर्जुन का। भगवान कहते हैं कि धन्य है अर्जुन तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा प्रश्न। लेकिन अर्जुन सुनो, यद्यपि संपूर्ण जगत में ब्रह्मा, शिव, विष्णु सबको मैं ही धारण करता हूं, सब कुछ मैं ही हूं, फिर भी सृष्टि का एक नियम बना है अर्जुन, ये सारे जीव जो ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं वो सब मेरा ही अंश है, ना कोई मेरा मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है, सब मैं ही हूं। और अर्जुन यहां पर मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि यहां जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करेगा उसे अपने किए हुए कर्मों के फलों का फल भोगना पड़ेगा। कोई कितना मेरा मित्र हो, मेरा आराधक हो, मेरा भक्त हो, बिना कर्म फल भोगे किसी को गति प्राप्त नहीं होती। और इसलिए हे अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध जो हो रहा है, मुझे पता था महाभारत का युद्ध होगा, मुझे ये भी पता था कि कौरवों का नाश होगा और पांडव राजा बनेंगे। सब कुछ पता होते हुए भी अर्जुन मैं 5 गांव मांगने गया, क्योंकि जो संसारिक मनुष्य का कर्म है, अगर विपत्ति सामने से आ रही है, शेर सामने से आ रहा है और पता है कि वो खा जाएगा, तो वो मूर्ख होगा जो चुपचाप खड़ा रहे और शेर को आने दे खाने के लिए। यद्यपि पता है कि शेर अगर अपनी तरफ दौड़ रहा है तो खाए बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य का धर्म होता है प्राण रक्षा के लिए वो अपने आप को बचाने की चेष्टा करे। उसको पता है नहीं बचूंगा, फिर भी चेष्टा करे, ये मनुष्य का धर्म है। और इसीलिए अर्जुन में गया था मंत्रणा करने, यद्यपि मुझे पता था कि यही होना है। रही बात तुमने कष्ट क्यों भोगा पांडवों ने, तो अर्जुन वो कष्ट इसलिए क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वो कष्ट लिखा हुआ था 5 पांडवों के, द्रौपदी के सहित। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था अर्जुन, वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बदले मैं नहीं भोग सकता। तो वो सारे दुख तुमने भोग लिए और अब महाभारत का युद्ध होगा और उस युद्ध में कौरव मारे जाएंगे, तुम विजयी होगे और तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, मैं जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो मनुष्य के कर्म का फल है प्राणी के, वो कर्मों का फल उसको ही भोगना पड़ता है। भगवान श्री हरि यही कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुदेव, तुम्हारे भाग्य में कर्म के अनुसार 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं, इसलिए तुम्हें मैं संतान नहीं, पुत्र नहीं दे सकता, और जो मांगना है मांगो। ब्राह्मण तो रोता हुआ पड़ा है। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी बुद्धिमान है, उसने समझाया, बोले महाराज
अरे पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने की क्या आवश्यकता थी? पुत्र प्राप्ति के लिए तो आप देवताओं की पूजा आराधना करते और आपको पुत्र मिल जाता है। भगवान की आराधना तो सदगति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। समझा बुझा करके ब्राह्मणी ने किसी तरह उठाया सुदेव ब्राह्मण को, लेकिन उस ब्राह्मण की दशा देख करके महाराज गरुड़ जी जो हैं, वाहन भगवान नारायण के, गरुड़ जी से नहीं रहा गया। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया है, कहते हैं गरुड़ जी कि हे दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहां गई जो भक्तों पर ही हमेशा बनी रहती है। भक्तों के लिए आप बड़े दयालु हैं। आपके सेवा करने वाले को, जो आपकी सेवा करता है, उसको फल प्राप्त होता है। ये प्रसिद्धि है, ये सबको पता है। तो प्रभु, इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको आपत्ति क्या है? अरे पुत्र ही तो मांग रहा है और 4000 वर्षों तक तप किया है। तो गरुड़ कहते हैं कि प्रभु, एक पुत्र ही तो मांग रहा है, आप दे दीजिए ना। जो दानी, बड़ा सुंदर व्यंग किया है गरुड़ ने। गरुड़ कहता है महाराज, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कोई दानी हो, कोई व्यक्ति है हाथी में चढ़ा हुआ जा रहा है और कोई भिक्षुक मिल गया, तो भिक्षुक ने कहा कि हाथी के सवार को कि भैया एक काम करो ना, ये हाथी मुझे दान में दे दो, और वो सवार उतर करके हाथी उसको दान में दे दे। और जब उस भिक्षुक को हाथी दान में मिल गया तो उसने कहा कि भैया ये अंकुश जो हाथी को चलाता है संभालने के लिए, ये अंकुश भी मुझे दे दो। तो दानदाता बोले नहीं, हाथी ले जाओ लेकिन अंकुश नहीं दूंगा। तो आपकी दशा वही है महाराज कि हाथी दे दिया और अंकुश देने को तैयार नहीं। अरे आपका दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए उसका कल्याण हो गया। तो कल्याण तो आपने दर्शन देकर के ही कर दिया। अब अंकुश, अंकुश छोटी सी चीज, एक पुत्र मांग रहा है, तो महाराज पुत्र देने में आपत्ति क्या है? इतनी कृपणता क्यों हो रही है? हे प्रभु, इस प्रकार से आप ये मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, रहीमन जी ने बड़ा सुंदर, रहीमन के दोहे अगर आप पढ़िए तो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। जो निंदा करने वाला है हमेशा उसको अपना मानिए, क्योंकि वो ऐसा है जो बिना साबुन पानी के आपके मन के अहंकार को धो करके और आपके मन को निर्मल और पवित्र बनाता है। गरुड़ डर नहीं रहे भगवान को। नहीं, गरुड़ तो ये सोच लेते ना, मैं तो भाई गाड़ी वाहन हूं, मुझे क्या करना है, भगवान जाने भगत जाने। लेकिन भगवान की संगति का प्रभाव है गरुड़ जी के ऊपर। तो गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु, मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए कि आज के बाद से अगर ब्राह्मण को आपने पुत्र का वरदान नहीं दिया तो मेरी बात आप ये मान लीजिए कि आज के बाद से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र ना दिया तो महाराज आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि संसार में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी आपका आराधन, आपका तप क्यों करता है? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। ये संसार में सब लोग स्वार्थी। किसी का स्वार्थ संसार के सुखों को भोग प्राप्त करना, किसी का स्वार्थ मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन है तो स्वार्थ, कुछ ना कुछ तो चाहिए। बिना कारण के कोई भगवान का नाम राम राम भी नहीं बोलता, क्योंकि भगवान ने इस जीव को बनाया इस तरह। तो प्रभु,
मैं अभी भी कहता हूं एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए, नहीं तो ये आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी। और गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु मेरी ये भी समझ में नहीं आता कि मैंने देखा ना, वो तो बात अलग है। अरे सुदामा ब्राह्मण जिनको एक बार भी भोजन पेट भर के नहीं मिलता था, ऐसे सुदामा ब्राह्मण की आराधना से प्रसन्न होकर के और आपने उनको सुखी बना दिया। और पुत्र की बात करें महाराज, तो आपके गुरुजी जो थे ना कृष्णावतार में, सांदीपनि गुरु, उनके मरे हुए पुत्र को ला करके आपने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, यह भी मुझे पता है। तो महाराज ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं, तो इनकी इच्छा पूर्ण करने में क्या तकलीफ है महाराज? या तो आप कारण बता दीजिए इनको। अरे भाग्य में लिखा है वो मैं नहीं मानता। सुदामा के भाग्य में भी तो दरिद्रता लिखी थी, सांदीपन गुरु के पुत्र के भाग्य में भी मृत्यु लिखी थी, मरे हुए को जीवित कर दिया। उस दरिद्र ब्राह्मण को आपने राजा जैसे बना दिया, तो ये पति पत्नी ने क्या बिगाड़ा है महाराज? इनकी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। गरुड़ के वचन सुनकर के नारायण कहते हैं कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। भगवान गरुड़ को कह रहे हैं कि तुम पुत्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर के, और देखिए गरुड़ कौन है? भगवान का वाहन है। अब यहां समझने की बात यह है, अगर गरुड़ सब कुछ कर सकते हैं तो नारायण का तप न करके गरुड़ का किया जाए। लेकिन यहां बात ऐसी है कि जैसे मंत्री साहब जाए और उनका पीए साथ में है, तो मंत्री ने किसी के हाथ में अगर कुछ दे दिया तो देखने वाले तो कहेंगे कि मंत्री जी ने तो इनको इतना ये दे दिया, कोई इशू खड़ा हो जाए। लेकिन अगर पीए ने कुछ दे दिया मंत्री जी के कहने पर, तो अगर कल को अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो मंत्री जी कह सकते हैं भाई मैंने नहीं दिया, मेरे पीए ने दिया था, क्या करूं, दे दिया होगा। तो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भाग्य भगवान कैसे काट दे? कोई छोटा मोटा काट दे तो भगवान समझौता करवा देंगे, अच्छा गलती हो गई, ऐसा कर दिया ना, अब दोबारा नहीं करेगा। नहीं, ब्रह्मा जी भी तो नाराज हो जाएंगे कि मेरा लिखा हुआ जब आप काट देते हो, मुझे लिखने का अधिकार क्यों दिया? क्योंकि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान हरि ने शिव जी को अधिकार दिया कि आप जिसको जो काम बांटना है ब्रह्मा विष्णु को वो बांट दीजिए। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को अधिकार दिया कि आप भाग्य लिखना, जो भी भाग्य में आप लिखोगे उसे कोई काटेगा नहीं। संसार के रचयिता और भाग्य के लिखने वाले विष्णु भगवान को भगवान शिव ने कहा कि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का पालन करेंगे, ये आपका काम। और शिव जी ने कहा कि मुझे पता है कि ये काम कोई नहीं लेगा, इसलिए सृष्टि के संहार का काम मैं ले लेता हूं। जब तीनों बंटवारे हो गए तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि भगवान शिव ने अधिकार तो मुझे दे दिया, पता नहीं मानते भी हैं कि नहीं मानते। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिव जी का ही भाग्य लिख दिया। दिगंबर, अमंगल रूप, चिता में निवास करने वाले, ऐसा आपका स्वरूप और जीवन। और भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। जिनके पुत्र गणेश, अन्नपूर्णा जिनकी पत्नी, ऐसे भगवान शिव एक चट्टान में चिता की राख लपेटे दिगंबर नाग और भिक्षुओं का श्रृंगार किए बैठे रहते। तो भगवान ने यही सोचा कि अगर मैं वरदान दे दूंगा पुत्र प्राप्ति का तो ब्रह्मा जी नाराज नहीं हो जाएं, इसीलिए भगवान ने गरुड़ को कहा कि गरुड़ तुम ही दे दो पुत्र। और श्री हरि के वचनों से प्रसन्न होकर के, और गरुड़ जी करने वाले तो नारायण थे, गरुड़ जी को निमित्त बना दिया भगवान ने, और गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त होने का वरदान दे दिया। जाओ ब्राह्मण देवता, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार सुपुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना
वरदान दे दिया और उसके बाद ब्राह्मण देवता भगवान का, पति पत्नी दोनों भगवान का जय जयकार करते हैं, गरुड़ महाराज का जय जयकार करते हैं। हरि ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचदशोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।